आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का ये लेक्चर नंबर 41 होगा। नंबर सिस्टम में ये आपका तीसरा लेक्चर होगा। ठीक है, तो देखो आज का यहाँ पे कुछ सवाल आपका इस पे भी चाह रहे थे कि वीडियो ज़्यादा बन सकता है, लेकिन अभी हमारे पास में क्वेश्चन है तो पहले मेरा टारगेट ये है कि उसको कंप्लीट कर ले, फिर हम टॉपिक वाइज लेकर चलेंगे ही, है ना। तो फिलहाल आप नंबर सिस्टम में एक बेसिक सा फंडा है, आप इसको समझ लो। कॉम्प्लेक्स नंबर जितने भी नंबर्स होते हैं सबके सब कॉम्प्लेक्स नंबर है टोटल आपका, है ना। रियल नंबर हो चाहे रेशनल हो चाहे इरेशनल हो, इंटीजर हो, होल नंबर, नेचुरल नंबर, कुछ भी हो, सबका सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। यहाँ तक कि इंक्लूडिंग आपका इमेजिनरी नंबर भी आपका, है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। नेचुरल नंबर जितना भी है सबका सब होल नंबर है ना। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, बट सभी नेचुरल नंबर होल नंबर है। इंटीजर्स का बात करेंगे तो सेम वही केस है आपका कि सभी इंटीजर्स नेचुरल नंबर नहीं है, बट आपका जितना भी नेचुरल नंबर है सब आपका इंटीजर्स में काउंट होगा। रेशनल नंबर क्या होता है, जो p/q का फॉर्म में होता है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो p/q का फॉर्म में नहीं होता है। तो सभी आपका जो है इंटीजर्स आपका जितना भी है, ये सभी नंबर सभी क्या है, रेशनल नंबर। जैसे 4 है तो 4 क्या है, 4/1 आपका है, तो ये भी p/q का फॉर्म में है ना। फिर आपका इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर आपको मालूम होगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है, जिसे p/q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है ना। तो ये आपका इरेशनल नंबर होता है, जिससे आपका √5 हो गया, इस टाइप से, जिसका परफेक्ट नंबर नहीं निकल पाएगा। और ये सभी को मिला करके कुछ भी वो नंबर हो, कहीं ना कहीं एक नंबर है, वास्तविक संख्या उसको बोलते हैं ना। ये सभी क्या है आपका, सबका सब वास्तविक संख्या है। और ये वास्तविक संख्या पूरा का पूरा क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में आता है। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो आपका आज का पहला यहाँ पे क्वेश्चन ये है, देखिए इसी पर बेस्ड है आपका आज का। देखिए पहला सवाल आपका यहाँ पे ये है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर आपने अभी इसको ध्यान से देखा है तो आप इसका आंसर लगा पाएंगे। एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ रियल नंबर। नहीं, यहाँ पे ये रॉन्ग है। एवरी रियल नंबर को हम बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है, बट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर नहीं है ना। अभी आपने देखा है कि जस्ट इसका उल्टा लिखा हुआ ये, है ना। तो अगला सवाल ऑप्शन पे आते हैं। ऑप्शन में क्या है आगे आपका, आगे आपका ऑप्शन में यहाँ पे है एवरी इंटीजर्स इज ए नेचुरल नंबर। नहीं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए इंटीजर्स, ये राइट होगा आपका, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। अगला आपका है यहाँ पे एवरी रियल नंबर कैन बी रिटन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ, ये आपका सही है ना, कि हम क्या कर सकते हैं, कोई भी रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। तो हाँ, बता सकते हैं वहाँ पे ये। ठीक है, एवरी रियल नंबर इज ए इंटीजर, तो आपका सभी रियल नंबर इंटीजर है, नहीं सभी इंटीजर आपका रियल नंबर है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। आप डायग्राम में फिर से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका है ना, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी जिसे राइट क्यों हुआ, एवरी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो जितना भी रियल नंबर है आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये रियल नंबर ग्रीन वाला दिख रहा है आपको, है ना। तो ये सबका सब क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर में है ना। बट ये चीज़ उल्टा नहीं है। तो ये चीज़ें आई होप कि ये सभी को मालूम भी होगा, तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। अगले सवाल पे आते हैं। आपका अगला सवाल है a+0 0+a बराबर a, जहाँ a एक वास्तविक संख्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो आपको पहली बात है सभी का यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, सभी होता क्या है। तो आप एक बार ध्यान से देखेंगे। देखिए क्रम विनियता का नियम क्या होता है आपका, है ना। तो इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि सिंपल सा है, क्रम विनियता मतलब a+b बराबर आपका लिखा हुआ है इस टाइप से b+a, है ना। तो अगर ऐसा दिया हुआ है कि कभी a+b b+a आपका इस टाइप से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे a और b अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो ये आपका क्या बनता है, तो ये आपका बनता है क्रम विनियता का नियम बनता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। दूसरा आपका यहाँ पे है शून्य का योगात्मक गुणधर्म। तो इसमें जो है शून्य का योगात्मक गुणधर्म अप्लाई हुआ है ना। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे इसको आगे पीछे लिखो, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका सही हो जाएगा। तीसरा आपका जैसे सहचर्यता का नियम क्या होता है, तो यहाँ पे सहचर्य मतलब साथ आपका निभाना, आप ऐसा समझ लो। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे 3 टर्म में रहेगा कि ये a+b+c अगर लिखा हुआ इस टाइप से आपका, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इसका सम बराबर होगा आपका इस टाइप से b+ में c+a का, यहाँ पे ब्रैकेट लगा देगा, और ये बराबर होगा आपका c+ में a+b का। इस टाइप से आपका अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आपको साहचर्य का नियम लगेगा। और व्युत्क्रम में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। बोलने का मतलब है कि a+ में -a अगर इस टाइप से लिखा हो, इसके बराबर 0 है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसमें क्या है आपका, कि व्युत्क्रम का नियम लगा है। ठीक है ना। तो चलिए आते हैं अगले सवाल पे। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई डाउट्स भी नहीं होना चाहिए। यदि दो क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है, तो कौन कौन सा है वो नंबर। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली लगा सकते हैं, 2 ऑड नंबर है, कंजिक्यूटिव ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 56। इसको ऑप्शन लगाना आसान रहेगा, है ना।
मतलब यूनिट प्लेस को देखते हुए, जैसे यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना होता है आपका 25, 25 में से 9 घटाएंगे तो लास्ट में 6 पॉसिबिलिटी है ना। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो 7 7 49 9, और यहाँ पे आपका 5 5 25 आपका 5, तो घटाएंगे तो आपका लास्ट में 6 नहीं बन पाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका 9 नंबर 81 आपका, और यहाँ पे आपका 7 7 49, तो इसमें अगर घटाएंगे तब भी यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा। और यहाँ पे आपका 3 3 9, 1 एकम का 1 आपका यहाँ पे भी नहीं बन पाएगा। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे टक्कर दे रहा है, तो इसलिए आपका आंसर डायरेक्टली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और वैसे अगर बनाना हो तो आप ऐसे बना सकते हैं कि पहला नंबर अगर विषम में ए है तो दूसरा नंबर क्या होगा, उससे 2 ज्यादा रहेगा, है ना। मतलब कि बड़ी नंबर को आगे लिख लो, ये 2 ज्यादा रहेगा, तो इसके स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस करेंगे तो इसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 56। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा। लेकिन जहां पे जो आसान होता है वहां पे आप इतना आसान कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगले सवाल पे। जब एक संख्या n को 5 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर आपका 2 आता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जो रिमाइंडर आता है उसी को नंबर मान लेना है। मतलब इसी को हम 5 से भागा लगाएंगे, कितना आएगा आपका, तो 5 से 0 बार में जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका 2 बचेगा रिमाइंडर, ठीक है। तो जो नंबर रिमाइंडर बचेगा आप उसी को नंबर मान लीजिएगा यहाँ पे। यदि n स्क्वायर को, मतलब 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, इसको अगर आप 5 से भागा लगाएंगे तो कितना बचेगा आपका रिमाइंडर, तो 0 बार में जाएगा। तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी आपका 4 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे सिंपल सवाल है ये। आप चाहे तो यहाँ पे 5 2 7 भी लेकर के ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। 7 भी लेकर के ट्राई कर सकते हैं। 7 को 5 से भागा लगाइए 2 बचेगा, 7 7 49 को आप 5 से भागा लगाइए 4 बचेगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। किन्हीं 2 क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा किससे विभाज्य होगा। मतलब कि कंसेक्यूटिव 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट जो है हमेशा किससे डिवाइड रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत 2 से ही करना है। 2 गुना 4 ले लो तो इसका प्रोडक्ट कितना होता है 8। तो कोई भी 2 लेंगे ना तो ये तो पक्का है कि 8 से जाएगा ही जाएगा, क्योंकि आप 4 गुना 6 ले लीजिए तो 8 6 चौके 24 होगा। देखो आप देख सकते हैं यहाँ पे 8 से जाता है ना, तो 6 से हमेशा नहीं जाएगा, बट 8 से हमेशा जाएगा। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 6 गुना में 8 लेते हैं तो 8 6 48 होता है, तो है ना। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल है आपका। 3 क्रमागत पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लेने पर उन्हें क्रमशः 2 3 4 से गुना करने पर जो उसका सम होता है वो 74 मिलता है। तो बड़ी संख्या यहाँ पे क्या है, तो मान लेते हैं कि पहला नंबर आपका छोटा x है, दूसरा नंबर आपका x + 1 हो जाएगा। आपका कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लिया है वो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। अगला नंबर आपका हो जाएगा x + 2 हो जाएगा। और बोला है क्रमशः, मतलब इसको 2 से इंटू किया है, इसको 3 से इंटू किया है ना, और इसको आपको 4 से इंटू किया है। तो इसका जो है सम ये कितना मिला है आपका, इसका सम आपको मिला है 74। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपल सा है। तो यहाँ पे बन जाएगा आपका 3x 4x 7x और 2x 9x बन जाएगा यहाँ पे ये, और ये बन जाएगा 3 और ये बन जाएगा आपका 8 8 3 11 हो जाएगा। 11 पे यहाँ से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 63 यहाँ पे। तो x बराबर कितना आ गया 7 आ गया। तो ध्यान रखना है कि x बराबर 7 आया, आंसर नहीं आया आपका, है ना। तो ये कितना बन जाएगा आपका 7 + में 2 कितना हो जाएगा आपका 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई होगी, कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 4 8 12 16 से पूरा विभाजित होती है। तो पहली बात तो यहाँ पे बोला है कि 12 है, मतलब 3 का मल्टीपल है। 3 से ये कटता है क्या, नहीं, ये 3 से कटेगा आपका, ये भी नहीं कटेगा 3 से आपका ये कटेगा, 3 से आपका ये कटेगा, ठीक है। और आपका यहाँ पे 16 से भी कटना चाहिए। तो देखो यहाँ पे दोनों नंबर पॉसिबल है, बट इसमें ध्यान देना ये है आपको कि सबसे छोटा बताना है। तो सबसे छोटा जाहिर सी बात है कि सबसे छोटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सबसे छोटा हो जाएगा। एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका ये हुआ कि आप यहाँ पे 1 लाख लिख लीजिए, आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी, है ना। कितना हो गया 4 और 1 5 0 3 और 3 6 अंक। इसको आप यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा आपका इसका एलसीएम 48 आपका 48 आपका एलसीएम हो जाएगा। 48 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो लास्ट में जो भी आपका रिमाइंडर बचता है, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर आपका 24 आ रहा है, तो 2 तरीका है कि यहाँ पे 24 माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 डिजिट में आ जाएगा। तो मतलब माइनस नहीं कर सकते, तो जो भी रिमाइंडर बनेगा उसको 48 बनाने की कोशिश करना। तो यहाँ पे 24 अगर है ना, तो 24 में कितना जोड़ेंगे तो 24 और जोड़ देंगे। तो मतलब यहाँ पे आंसर मेरा हो जाएगा 20, जिसे यहाँ पे 24 में 20 से अगर ले लेते हैं तो आपका आंसर यहाँ पे कितना बन जाता है 28 आपको और जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाता है 28, आपका इस टाइप से आंसर बन जाएगा, ठीक है। मतलब जो रिमाइंडर आपका लास्ट में आएगा ना, वो रिमाइंडर को इसमें से माइनस करना होगा 48 में से। तो आप देखेंगे कि आपको वहाँ पे रिमाइंडर जो है 16 आएगा, ठीक है। आप यहाँ पे जब इसको करेंगे तो 16 आएगा, तो 48 - 16 करेंगे तो आपका 32 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पे गिवन है आपका। पॉजिटिव इंटीजर्स का यहाँ पे स्क्वायर का सम गिवन है ना, ये गिवन है आपका 2437, और उसमें से एक संख्या है जिसका स्क्वायर रूट गिवन है यहाँ पे 7, स्क्वायर रूट गिवन है 7 आपका। तो हम बोल सकते हैं कि नंबर जो है एक आपका नंबर स्क्वायर रूट 7 है, मतलब नंबर कितना है 49 है ना। ध्यान रहे आपका
तो आपसे पूछा यहाँ पे सेकंड नंबर क्या होगा, तो सिंपल से आपको मालूम है कि ये जो नंबर है क्या है आपका, एक नंबर, एक तो 49 हुआ तो इसका स्क्वायर 49 का स्क्वायर प्लस एक दूसरी संख्या को ए मान लेते इसका स्क्वायर बराबर है आपका कितना 2437। अब आपको देखो ध्यान रखना है कि कोई भी नंबर अगर 50 के आसपास होता है ना तो उसका स्क्वायर 1 सेकंड में करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे यहाँ पे 51 हम सपोज समझने के लिए आपको ले रहे हैं, इसका स्क्वायर करना है तो आपको कैसे करना है, आपको देखना है 50 से कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो उसी 1 का स्क्वायर आप लिखेंगे तो 01 हो जाएगा। और वो जो 1 ज्यादा है ना इसमें आपको ऐड कर देना है, कितना हो जाएगा 52, उसका आधा लिख देना है क्योंकि 50 पर है ये, तो आपका 50 का हो जाएगा, 51 का हो जाएगा ये। जैसे 54 का अगर स्क्वायर करना है तो सिंपल सी बात है कितना ज्यादा है आपको देखना है, कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है, तो आप इसको 4 का स्क्वायर 16, लास्ट में 2 अंक लिख दो आप 16, और इसी 4 को आप इसमें ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 58, इसका हाफ लिखना है आपको 29 58। जैसे अब 48 है तो इसका स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे आप, तो ये 2 कम है तो इसी 2 का स्क्वायर लिख दो 04, 2 का स्क्वायर 04, इसी को 2 कम है तो 2 कम कर दो तो आपका ये हो जाएगा 46 का आधा आपका 23 हो जाएगा, है ना। जैसे यहाँ पे आप समझ सकते हैं, आप समझ गए होंगे कि ये 49 है, मतलब ये 1 कम है तो यहाँ से 1 कम करेंगे तो आपका 01 हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 कम करेंगे 48, 48 का आधा 24 हो जाएगा, है ना। तो 49 का स्क्वायर हो गया 2401 प्लस में इसका स्क्वायर बराबर में आपका 2436। तो आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पे 1 है तो यानी कि 37 यहाँ पे होगा, और यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे कितना जोड़ेंगे कि मतलब ए स्क्वायर का वैल्यू कितना होना चाहिए 36 होना चाहिए, मतलब ए का वैल्यू कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए, है ना। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही है, कोई डाउट्स नहीं है किसी को। आते हैं अगले सवाल पे। ये देखो एकदम बच्चा वाले क्वेश्चन है, इसमें कुछ जान नहीं है। 3 से 60 तक कितनी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं हैं, ऑड नंबर आपको बताना है जो 5 का मल्टीपल है ना। तो आप समझ ही सकते हैं यहाँ पे 5 है, 10 नहीं होगा, फिर 15 हो जाएगा, फिर 20 नहीं होगा, 25 हो जाएगा। आप इस टाइप से देखो, अब यहाँ पे 60 है तो आप इस टाइप से निकाल लेंगे, लेकिन अगर ये 300 तक बोलता तब क्या करते हैं आप, तो यहाँ पे भी आप ऐसे करते नहीं, आपको समझना है कि ये 10 के अंदर में कितना है, तो 10 के अंदर में ऐसे समझिएगा 10 के अंदर में 1 है, जैसे 20 के अंदर में कुल 2 हो जा रहा है, तो इसी टाइप से 300 के अंदर में कितना हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है कि ये 30 से गुना किया तो ये भी 30 से गुना करेंगे तो 30 हो जाएगा आंसर यहाँ पे, है ना 300 के लिए। लेकिन यहाँ पे 60 के लिए पूछा है तो 10 के अंदर में कितना आ रहा है, तो एक बार आ रहा है 5 का मल्टीपल जो प्राइम जो आपका ऑड नंबर है केवल 5, है ना। तो 60 के अंदर में कितना आएगा, यहाँ पे 6 गुना हुआ तो 6 हो जाएगा। वो कैसे होगा, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 है, 15 है, 25 है, 35 है, 45 है और 55 है ना। तो आई होप कि ये चीजें समझ में आ रही है जो आपको एक्स्ट्रा क्लू बता रहे हैं यहाँ पे, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 6, मतलब 2 डिजिट का कोई नंबर है, उसका जो डिजिट है उसका सम कितना है 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, सभी में ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई कट नहीं सकता है। चलो आगे चलते हैं। यदि अंक को पलटी मार दिया जाए, रिवर्स किया जाए, तो नई संख्या जो है मूल संख्या का 2 गुना से 6 कम होगा। देखो इसको जब पलटी मारोगे तो 15 होगा, तो इसका 2 गुना से 6 कम होना चाहिए, तो पॉसिबल है ही नहीं। इसको पलटी मारो तो 42 होगा, इसका 2 गुना आपका 48, 48 से 6 कम है, तो आपका यही आंसर होगा। तो इसको इसी टाइप से आपको बनाना है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे किसी में भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगा, है ना। आप इसको देखिए पलटी मारेंगे तो कम हो जाएगा, इसको पलटी मारेंगे तो भी कम हो जाएगा, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बनेगा। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 300 और 1000 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो आपका 7 से विभाज्य है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 300 से 7 से भागा लगाइए, तो 7 तिहाई 21 चौके 28 आपका, है ना, और बचेगा 2, 2 पर 0 आपका 6 बचेगा, यानी कि पहला नंबर जो है आपका 6 रिमाइंडर बचेगा। तो 6 रिमाइंडर बचेगा तो यानी कि 301 हो जाएगा ना यहाँ पे। 1 मिनट रुको, है ना। इसको 7 से भागा लगाएंगे आप, 300 को 7 से अगर भागा लगाते हैं तो 7 तिहाई 7 चौके 28 आपका यहाँ पे कितना बचेगा आपका 2 0, और फिर आपका 7 14 आपका यहाँ पे बचेगा 6। तो या तो 6 को हटा दो या फिर इसमें 1 और जोड़ दो, है ना। तो 301 आपका पहला नंबर बनेगा, फर्स्ट नंबर ए बनेगा, और लास्ट नंबर क्या निकालना होगा, लास्ट नंबर निकालना होगा। तो यहाँ पे इसको आप भागा लगाइए 7 से, तो 7 से 98 आपका 2 बचेगा, 20 हो जाएगा फिर यहाँ पे आपका, है ना। तो 14 आपका 6 बच रहा है, तो 6 को आपको यहाँ से हटाना होगा, यानी कि लास्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 994 हो जाएगा, है ना। ये नंबर आपका देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा ये 7 से। तो इसमें n बताने तो सिंपल सा फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, है ना। क्या करेंगे यहाँ पे, लास्ट नंबर बराबर क्या होता है आपको मालूम होगा कि l बराबर क्या होता है, n-1 इंटू में d होता है, यही होता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस तो 7 का ही रहेगा। तो यहाँ पे लास्ट नंबर है 994 बराबर में n-1 n निकालना है, इंटू में d आपका यहाँ पे 7 का रहेगा। 7 से आप इसको डिवाइड लगाइए, तो ये 98, 14 7 से 98 हो जाएगा, 1 बचेगा, 7 दूना का 14 हो जाएगा, है ना। तो ये -1 उधर जाकर के प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कितना, आपका n बराबर कितना निकल जाएगा यहाँ से,
सॉरी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना, ए प्लस होता है, वही हमको लग रहा है ऐसा कैसे हो रहा है भाई, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है ना। मतलब यहाँ पे आपका जो है ए कितना है आपका यहाँ पे, एक मिनट रुको, है ना, इसमें आप प्लस कर दो, ए का मान कितना आया था 301 आपका, है ना। तो पहले ये माइनस होगा ना, सॉरी पूरा हम इसको हटा दे रहे हैं ना, एक मिनट रुकना। ये आपका क्या होता है फॉर्मूला आपका मेन रूप से ए प्लस में एन माइनस वन इंटू में डी होता है ना, ये होता है आपका। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे तो सिंपल से यहाँ पे ए जा करके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा आपका 4 में से 1 जाएगा 3, 9 में से 0 जाएगा 0, है ना, सॉरी 9 बचेगा यहाँ पे, और 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 बचेगा। तो ये बराबर हो जाएगा n माइनस वन इंटू में डी आपका 7 है, तो 7 से अभी आप इसको काटो यहाँ पे, तो 7 नमा का 63 बचेगा कितना आपका यहाँ पे 6, अगेन आपका 7 नमा 63, तो यहाँ से n बराबर आपका डायरेक्टली 100 आ जाएगा, है ना। तो आई होप कि इजी सवाल था, यहाँ पे कुछ नहीं, फॉर्मूला बेस्ड सवाल था आपका। अगले सवाल पे आते हैं। कभी भी अगर ऐसा सवाल होगा तो आप हमेशा बाई ऑप्शन ही बनाएंगे, ठीक ना। जैसे सवाल है कि 2 डिजिट का कोई नंबर है जिसका डिजिट का सम 9 है, तो यहाँ पे सभी में कंडीशन फुलफिल हो रहा है, तो इस कंडीशन से कोई ऑप्शन एलिमिनेट नहीं हुआ है। यदि डिजिट को रिवर्स कर दिया जाए तो यहाँ पे डिजिट को रिवर्स करेंगे तो 72 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो आपका ये 54 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे 27 हो जाएगा, और यहाँ पे करेंगे तो आपका ये 54 हो जाएगा, है ना, सॉरी यहाँ पे आपका ये 45 हो जाएगा, है ना। तो बोला है कि नई नंबर में 9 का वृद्धि कर दे, 9 में नई वाली में अगर 9 का हम वृद्धि कर देते हैं, ठीक है, 9 का वृद्धि कर दिए तो ये क्या हो जाता है आपका जो एक्चुअल नंबर था उसका थ्राइस हो जाएगा। तो एक्चुअल नंबर आप देख सकते हैं इसका थ्राइस हो गया, हाँ ये हो गया, तो यही आंसर आपका हो जाएगा ना, बाकी किसी में नहीं होगा, 100% है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। 2 से बड़ी और 30 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 1 और स्वयं से करती है। बोलने का मतलब है कि आपको 2 से ऊपर लेना है और 30 से नीचे लेना है, कितना है जो प्राइम नंबर है। सिंपल सी बात है, जो प्राइम नंबर है ना, तो सिंपल सी बात है 3 हो जाएगा। यहाँ पे कोई तरीका नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे आपको लिखना ही होगा, बनाना पड़ेगा, है ना। तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन होगा क्योंकि इतना ज़्यादा होगा नहीं। तो 2 है आपका, 3 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 17 हो जाएगा आपका, फिर 19 हो जाएगा, फिर आपका 23 हो जाएगा, फिर आपका 29 हो जाएगा। तो आप इसको काउंट कर लीजिए, यहाँ पे 4 और 4 नहीं 5 ना, 5 और 4 ये आपका 9, तो आपका आंसर यहाँ पे 9 राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल पे आते हैं। 2 से 281 तक की सभी सम पूर्णांकों का योग कितना होगा। यहाँ पे इवन इंटीजर्स जो है आपका 2 to 281, इसका सम बताना है। तो यहाँ पे देखो सबसे सिंपल तरीका क्या होगा ना, कि आपको इसमें क्या करना चाहिए, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2 इंटू टोटल नंबर ऑफ टर्म, यहाँ पे n से इंटू कर दें तो आपका ये सम निकल जाएगा। सबसे बेस्ट तरीका ये ऑड हो इवन हो कुछ भी रहे, किसी का मल्टीपल हो, सब जगह अप्लाई कर सकते हैं। अब सवाल है कि इवन में क्या करना होता है ना, कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे, तो ऐसा कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। आपको सिंपली क्या करें, जैसे 2 है तो यहाँ पे इवन नंबर कितना है आपका 1 है, यहाँ पे है ना, 2 और 4 है तो इसमें इवन नंबर कितना आपका 2 है ना। 2 4 6 तक अगर है तो इसमें इवन नंबर कितना है 3 है। इसी टाइप से अगर 10 तक लेंगे तो इसमें इवन नंबर कितना होगा आपका 5 होगा। बात समझ में आ गई होगी कि जितना तक लेंगे ना, जितना तक लेंगे अप टू उसका आप हाफ कर देंगे तो वही आपका टोटल नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। जैसे 20 तक में टोटल सम संख्या कितना होगा, तो इसका हाफ कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अगर बोलेगा 51 तक में टोटल सम संख्या कितना होगा, तो 51 सम संख्या थोड़ी है, इसका पहले लेना होगा 50, तो इसका हाफ कर देंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। तो सेम केस है कि यहाँ पे टोटल n कितना हो जाएगा, तो इसका 281 तो सम संख्या है नहीं, तो 280 लेना होगा, तो 280 का हाफ हो जाता है 140, तो आपका n आ गया 140, है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे आप, मतलब ये हुआ कि इसको जब इंटू करेंगे ना, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर 2 ही लेना होगा, प्लस में लास्ट नंबर आपका हो जाएगा 140 और बाई में 2, ये मीन हुआ, सॉरी लास्ट नंबर आपका, सॉरी कितना होगा लास्ट नंबर 280 ना, 280 तक 280 हो जाएगा। यहाँ पे 281 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो एक इवन नंबर नहीं है। दिस बाई दिस इंटू में आपका 2 इंटू में आपका कितना 140, तो ऑब्वियसली है कि इसको जब भी हम इंटू करेंगे लास्ट में 0 आएगा, बिकॉज यहाँ पे 0 बचा हुआ है, तो आपका 0 वाला आंसर ये होगा। इसको पूरा करना नहीं, आप चाहो तो करके देख सकते हो, 100% यही आएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले सवाल। अगला सवाल है 160 योग वाली 4 क्रमागत विषम संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या है। बोला है कि 4 कंटिन्यू आपका इंटीजर्स है जो ऑड नंबर है ना, और जिसका सम गिवन है कितना आपका इंटीजर्स का 160 गिवन है। तो सबसे छोटी इसमें बताना है। तो यहाँ पे कभी भी अगर ऐसा सवाल होना तो सबसे पहले आप इसमें हमेशा ध्यान रखना कि इसका आप एवरेज निकाल लोगे। क्या करोगे, एवरेज निकाल। कभी भी अगर ऐसा सवाल हो तो एवरेज क्या होता है आपको मालूम होगा कि एवरेज यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 4 नंबर का ये योग है तो 4 से भागा लगा देंगे तो 40 आ जाएगा। तो 40 यहाँ पे क्या होगा ना, ये बीच में हो जाएगा आपका, 40 आपका जो है ये बीच में आएगा। एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है, ये इक्वल डिस्टेंस के लिए, ठीक है। एवरेज हमेशा बीच का नंबर होता है, एवरेज में बताए होंगे आपको, है ना। तो यहाँ पे आपका ये इससे पहले वाला
इंटीजर्स क्या हो जाएगा ऑड में, तो आपका 39 हो जाएगा। इसके पहले वाला क्या हो जाएगा, तो आपका 37 हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 37 है ना। अगर पूछता है बड़ी संख्या क्या है, तो यहाँ पे 41 हो जाता है और यहाँ पे आपका 43 हो जाता है, तो आंसर हो जाता है 43। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ रही है। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। फिर से आपका देखिए यही सवाल है जो अभी कुछ देर पहले देखे थे। इस टाइप का सवाल था कि 2 अंकों का कोई नंबर है जिसका डिजिट का सम आपका 5 है, जो सभी में फुलफिल हो रहा है। यदि अंक को पलटी मार दिए, ठीक है, एक और नई संख्या में 1 का वृद्धि कर देंगे तो मूल संख्या का जो है 3 गुना हो जाएगा। मतलब जो एक्चुअल नंबर है इसका थ्राइस होना चाहिए। तो पहली बात तो इसको पलटी मारेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, तो और इसमें 1 वृद्धि करेंगे तो आपका ये हो जाएगा 42। तो पहले ही कंडीशन सेटिस्फाइड हो जा रहा है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पे यही बन जाएगा, है ना। बाकी जब इसको पलटी मारेंगे तो ये कम हो जाएगा, इसको पलटी मारेंगे तो ये भी कम हो जाएगा, इसको पलटी मारेंगे तो 3 गुना तो कभी नहीं जाएगा, आपका 32 बनेगा, और 1 प्लस करेंगे तो आपका ये 33 ही बनेगा, है ना। तो इस टाइप का सवाल कभी भी रहे तो आप ऑप्शन से ही बनाइएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पे। 9,000 रुपये को छात्रों की एक निश्चित संख्या के बीच में विभाजित किया जाता है। अगर 20 छात्र और होते तो प्रत्येक को 160 रुपये कम मिलता, है ना। तो ओरिजिनल में छात्रों की संख्या कितनी थी, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है कि यहाँ पे रुपये का डिवाइड हुआ है और प्रत्येक को बराबर मिलना चाहिए। तो 9,000 को डिवाइड करने वाला ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचता है 2 ऑप्शन, यही 2 ऑप्शन में से आंसर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बेस्ट है कि हम 2 में से किसी एक को लेकर के चेक कर लेंगे। अगर ये वेरीफाई हो गया तो वही आंसर हो जाएगा, नहीं हुआ तो ऑटोमेटिकली दूसरा आंसर होगा। ठीक है ना। तो चलो हम पहला ऑप्शन को लेकर चेक करते हैं कि मान लेते हैं कि शुरू में इनिशियल में 20 स्टूडेंट था, तो प्रत्येक को कितना मिलेगा, 9,000 को हम 20 से डिवाइड को करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका प्रत्येक को मिलेगा यहाँ पे 450 रुपया। अब सवाल में था कि 20 और आ जाना चाहिए, तो 9,000 बटे में अभी कितना हो जाएगा आपका 40 स्टूडेंट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको जब काटेंगे आप यहाँ पे 25 नंबर 225 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 225। तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 30 नंबर, 30 हो जाएगा, है ना। अब 30 में आप एक बार अप्लाई करके देख सकते हैं कि 9,000 अगर शुरू में 30 बच्चा आप मानते हैं तो इसको भागा लगाइए आपका, तो 30 आपका 300 हो जाएगा। और आपका अगला क्वेश्चन में क्या था कि 20 छात्र और होता, तो यानी कि 50 छात्र होता वहाँ पे, तो 9,000 रुपया तो सेम रहता आपका, है ना, बट यहाँ पे स्टूडेंट 50 हो जाता। आप यहाँ पे भागा लगे कितना हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा ये 450। अच्छा 1 मिनट, 25 था ना, 25 से तो कट ही रहा था, इसीलिए आपका ये भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका 150 रुपये कम हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर यहाँ पे चला जाएगा 25 से 100% सही होगा। सॉरी 25 से कट रहा है क्योंकि 1000 था वहाँ पे, है ना, 35 से नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना है। तो 25 आपका आंसर सही होगा। कैसे होगा सही है, आपका 9,000 को अगर आप 25 से भागा लगाते हैं ना, तो 25 से 4 बार में 9 चौके 36, 360 रुपये मिलेगा। अब सवाल में है कि 20 स्टूडेंट और होता, यानी कि आप देख सकते हैं 45 हो जाता है फिर ये, तो 45 से 2 बार में यानी कि 260 रुपया। तो देखिए इसको क्या हो रहा है ना, सॉरी 200, पूरा कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, 200। तो आप देख सकते हैं कि प्रत्येक को कितना कम मिल रहा है, 160 रुपये कम मिल रहा है अभी, है ना। तो इसको एक तो तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका अगर आपको बनाना ही है तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा अगर आपको बनाना है, 1 मिनट, तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि मान लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका x है स्टार्टिंग में, तो 9,000 बटे में x, तो पहले इतना रुपया मिल रहा था और अभी जो है आपका रुपया तो वही है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट अभी कितना है, x + 20 है। तो ये रुपया प्रत्येक को और ये रुपया प्रत्येक को, दोनों का डिफरेंस आपको कितना है यहाँ पे, तो ये 160। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक आएगा, तो इससे अच्छा है कि आप यहाँ पे बाई ऑप्शन ही चेक करो। कभी भी अगर ऐसा सवाल हो तो बाई ऑप्शन चेक करो। ठीक है, चलिए अगले सवाल आते हैं, देखते हैं क्या है। 50 और 100 दोनों को छोड़ करके बात हो रहा है। यहाँ पे कितनी संख्याएं मौजूद है जिनके अंक में 5 है, मतलब उसमें आपका जो है क्या होना चाहिए, 5 डिजिट होना चाहिए एंड एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए 5 से। ठीक है, तो सिंपल से यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लॉजिकल वाला क्वेश्चन है। 55 में आपका 5 है तो 5 से डिवाइड है, राइट है ना। 65 में आपका 5 है, मतलब वही है कि 5 का मल्टीपल देख लो, 5 65, फिर 70 नहीं लेना है आपको क्योंकि उसमें 5 है नहीं। फिर आपका बन जाएगा यहाँ पे 75, और फिर बन जाएगा 85, और फिर बन जाएगा 95। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। ये सवाल अभी जस्ट हम कुछ देर पहले आपका शायद स्टार्टिंग में बताए थे। किसी संख्या को 5 से भागा देने पर 3 बचता है, तो हम यहाँ पे 3 को ही मान लेंगे कि वो नंबर है ना। इसको 5 से भागा दे रहे तो 3 बच जा रहा है यहाँ पे, तो उसी संख्या के वर्ग को, मतलब अब यहाँ पे हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5 से भागा लगाएंगे कितना बचेगा आपका, 4 बचेगा। ठीक है ना, अगले सवाल पे आते हैं। यहाँ पे आपका लिखा हुआ देखिए, आपका ये सवाल जो है ना बहुत ही इजी है, फैक्टोरियल पर बेस्ड ये सवाल है। 19 का फैक्टोरियल के सैकड़े के स्थान के मान पर क्या आएगा। ध्यान रखना है यूनिट प्लेस नहीं पूछा आपको, सैकड़ा का स्थान पूछा, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना।
तो आपको मालूम होगा कि कभी भी अगर हम 5 को इवन नंबर से इंटू करते हैं तो वो 1 जीरो जनरेट करता है। अगर 2 को 5 होगा तो उसमें कितना होगा, 2 जीरो जनरेट होगा। और अगर 3 को 5 होगा तो उसमें कितना जीरो जनरेट होगा, 3 जीरो जनरेट होगा। क्यों नहीं, कहीं हर नंबर के आगे पीछे इवन नंबर होता है ना। 3 को 5 मतलब 125 होगा। तो इस नंबर को अगर हम फैक्टोरियल को अगर ओपन करेंगे ना, तो 15 में एक 5 है आपका, 10 में एक 5 है, 5 में खुद एक 5 है ना। तो इस टाइप से आपका 3 को 5 है तो लास्ट में 3 को इसका जीरो ही रहेगा, ये कंफर्म हो गया। तो इसका आंसर जीरो आएगा जब भी इसको करेंगे, है ना। जिसे यहाँ पे बोलने का मतलब है 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 जिससे किए ना, तो इसको इंटू करें तो जीरो बनेगा ना। इसी टाइप से आपका एक जीरो बनेगा, आपका 10 वाला में जीरो बनेगा, फिर इसी टाइप से आपका एक जीरो बनेगा, 5 वाला में भी एक जीरो बनेगा। तो ये इकाई अंक भी जीरो रहेगा, दहाई अंक भी जीरो रहेगा, सैकड़ा का प्लेस भी जीरो रहेगा, आपका 100 प्लेस भी जीरो रहेगा। तो इस चीज को ध्यान देना है। तो ये सब बच्चे वाली क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ये 12 जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, ये मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा हुआ है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। 6000 और 7000 के बीच की संख्या जो 12 है, 21, 32 और 18 प्रत्येक से विभाजित होती है। तो सिंपल सी बात है कि इसका आप एलसीएम लेंगे। उससे पहले आप एक बार देख लीजिए कि यहाँ पे 9 का मल्टीपल है, तो 9 से कौन करता है, ये नहीं करता है, ये भी नहीं करता है, दोनों ऑप्शन ही करता है, दोनों आपका उसके बीच में लाइक करता है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बेस्ट है कि आप इसका एलसीएम ले लो, या फिर इसका एलसीएम हो जाएगा 9 गुना में 16 गुना में 7, यही इसका एलसीएम होगा। 16 नमा 144 हो जाएगा, 144 गुना में 7 करेंगे तो 7 चौके 28 और 14 सत्ते 98 और 2 आपका हो जाएगा 98 और 2 1008 हो जाएगा। तो 1008 का अगर आप मल्टीपल अगर ध्यान से देखेंगे कौन सा नंबर जाना चाहिए यहाँ पे, ये तो नहीं जा पाएगा यहाँ पे। ये चूंकि आप इसको अगर 6 से गुना करेंगे ना, 6 से आप गुना करने पर 6 48, ये जा रहा है पूरा पूरा, है ना। 6 से गुना करने पर आपका ये बनेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। या फिर आप इसको फिर क्या करते, भागा लगाते वहां पे, तो वही चीज सेम आता आपका, है ना। चलिए आते हैं अगले सवाल पे। बस छोटे से छोटी धनात्मक संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए ताकि उसका जो योग है 307 से पूरा पूरा कटना चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है कि 4 डिजिट में सबसे मैक्सिमम नंबर आपको जो 307 का मल्टीपल होगा और उसमें 307 अगर ऐड करेंगे तो कहीं ना कहीं वो नंबर आपका जो है 5 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो 5 डिजिट का सबसे लिस्ट नंबर आपसे पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि 307 का यहाँ पे मल्टीपल मोटा मोटी आप अप्रॉक्स में अगर देखते हैं यहाँ पे 33 से अगर इंटू करते हैं हम यहाँ पे, तो यहाँ पे 33 का मतलब हो जाएगा 11 गुना में 3, है ना। 3 3 900 होता है ना, 900 के आसपास, मतलब वो आगे भाग जाएगा ये। तो पहले हम इसको 3 से इंटू कर लेते हैं, तो 3 3 9 7 21, इसको 11 से इंटू करना आसान होता है। तो पहले 1, फिर आपका 2 और 1 3, फिर 9 2 11 का 1, बाकियात में 1, 9 1 10 आपका देखिए यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे आपका 131 यहाँ पे देख सकते हैं कि 131 एक्स्ट्रा लिखा हुआ है ये, है ना। तो 131 से पहले आपका ये क्या रहेगा, तो 237 आप माइनस कर दो यहाँ पे 10। अगर नंबर पूछता है ना कि 4 डिजिट में मैक्सिमम नंबर कौन है जो इसे पूरा पूरा कटता है, तो आपका हो जाता आंसर यहाँ पे 10131 माइनस का 30 का 7। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना आ जाता है आपका 4289, है ना। तो यहाँ पे ये आंसर बन जाएगा यहाँ पे। तो बस छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में जोड़ा जाना चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है आपका, 999 है आपका, यहाँ पे ये है। तो आप देखिए यहाँ पे बात को समझिएगा, आंसर आपका 131 नहीं होगा, इसमें कौन सा नंबर को जोड़े कि इसके बराबर बना दे। तो इसमें आपको 132 जोड़ने से ये बनेगा आपका, है ना। 132 जोड़ने से आपका ये बनेगा, तो ये आपका आंसर यहाँ पे 132 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ पे कोई डाउट्स नहीं है। चलिए अब जल्द ही मिलते हैं अगले सवाल पे। मतलब इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं था, है ना, इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं था। जैसे हमने यहाँ पे इसको लाया तो 4 डिजिट में सबसे मैक्सिमम नंबर फिर हम देख लिए, है ना। चलिए अब अगला सवाल, अब इसको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जल्दी मिलेगा अगला वीडियो आपको, है ना। आज के लिए यहीं पे रखते हैं, धन्यवाद आप लोगों का।